राधे राधे सभी को। आई होप सभी अपने अपने घर में कुशल मंगल होंगे, सुखी से होंगे। राधा रानी ठाकुर जी आपके पर कृपा बनाए रखें। चलिए आज हम बात करते हैं करवा चौथ की कथा की। आज मैं आपके लिए एक करवा चौथ की कथा लेकर आई हूँ। मैंने सोचा कुछ लेडीज़ घर से बाहर नहीं जाती कथा सुनने के लिए, वो वेट करती हैं कि हमारे घर में कोई ना कोई आकर हमें कथा सुना दे। और कई लेडीज़ मंदिरों में जाती हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन आज के टाइम में बहुत कम होने के समय टाइम बहुत कम होता है एक सभी के पास, सभी का शेड्यूल बहुत बिजी है। इसीलिए मैं आपके लिए आज एक कथा लेकर आई हूँ। ऐसा तो यूट्यूब में बहुत सी कथा मिल जाएंगी आपको करवा चौथ में, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि मैं आपको अपनी कथा अच्छे से सुना पाऊँ। चलो शुरू करते हैं कथा आज की करवा चौथ की। 7 भाइयों की एक बहन होती है, लाडली। वो अपनी बहन को बहुत प्रेम करते हैं। वो बहन अपने मायके आती है करवा चौथ का व्रत रखने के लिए। अपनी भाभीयों के साथ सुबह उठकर सरगी खाती है, व्रत रखती है। शाम का समय होता है, भाई खाना खाने लगते हैं। तो भाई अपनी बहन को बोलते हैं, चलो बहन भोजन कर लो। तो बहन कहती है, नहीं भैया मैं अभी नहीं खाऊंगी, अभी चांद निकलेगा, चांद को अर्घ देकर मैं भाभीयों के साथ ही खाना खाऊंगी। भाई अपनी बहन से इतना प्रेम करते हैं कि उनके गले से निवाला ना उतरा। और उन्होंने क्या प्लानिंग की, दूर घर से बाहर दूर चले गए, पेड़ के पीछे अग्नि जलाई। एक भाई ने छालनी पकड़ी और एक भाई ने कहा, बहन अर्घ दे लो, चंद्रमा निकल आया है। बहन खुश हो गई और बहन ने भाभीयों को कहा कि भाभी आप भी अर्घ दे दीजिए मेरे साथ। तो भाभी ने कहा, नहीं बहन, हमारा अभी चाँद नहीं निकला, ये चाँद तुम्हारा निकला है, तुम अर्घ दे और अपने भाई के साथ खाना खा लो। बहन ने अर्घ दिया और अपने भाइयों के साथ खाना खाने के लिए बैठ गई। पहला निवाला तोड़ा तो उसमें मक्खी आ गई, दूसरा निवाला तोड़ा उसमें बाल आ गया। अब तीसरा निवाला तोड़कर खाने लगी तो ससुराल से मैसेज आ गया कि उसका घरवाला बहुत बीमार है और उसकी मृत्यु हो गई है। वो भागी भागी अपने ससुराल की तरफ जाती है। माँ जब उसे विदा कर रही थी, पहला संदूक खोला, उसमें काले कपड़े निकले। दूसरा संदूक खोला, उसमें सफ़ेद कपड़े निकले कि जैसे हमारी करवा चौथ की महारानी की उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रोपी हो गई। तो वो भागी भागी ससुराल, मायके से ससुराल जाती है। तो माँ उसे समझा कर भेजती है, बेटी जाते जाते सबके पैरी हाथ लगाते जाना। अब अगर कोई भी तुम्हें सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो तभी अपनी साड़ी के पल्लू की गांठ लगा लेना। वो जाती है, रोती जाती है सारे रास्ते में और सबके पाँव, छोटा बड़ा जो भी आता है उसके पैरी हाथ लगा कर जाती है। किसी ने उसे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। जैसे ही घर पहुंचती है, बाहर उसकी छोटी ननान खेल रही होती है। उसने अपनी ननान के पैरी हाथ लगाए, पाँव स्पर्श किए और उसने उसको आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो। तो उसने तभी अपने पल्लू में गांठ लगा ली और अंदर चली गई। देखा उसका पति मृतक पड़ा है। तो उसने कहा, मैं नहीं लेके जाने दूंगी मेरे पति को। वो बहुत चिल्लाई, रोती है। सभी उठा के उसके पति को शमशान लेकर गए। जब जलाने लगे, वो साथ ही अपने पति के साथ ही बैठ गई, मैं उसको नहीं जलाने दूंगी। बहुत ज़िद करने लगी। तो सभी रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, घर वाले कहने लगे, ये तो पागल हो चुकी है, इसको इसके पति के साथ यहीं छोड़ जाओ और इसके लिए यहीं पे एक कुटिया बना देते हैं जहाँ ये बैठी रहेगी और खुद ब खुद अपने पति की सेवा करेगी। जब इसे लगेगा तो या तो खुद मर जाएगी या इसे जला देगी। चलिए, अब वहाँ एक कुटिया बना दी। वो अपने पति को लेकर वहाँ पे रहने लगी। अपने पति को मीन्स साफ़ करती, उसके कपड़े बदलती, उसकी सफाई करती और हर चौथ को व्रत रखती। और उसने पूरे चौथ व्रत रखे साल भर में। एक दिन चौथ माता प्रगट हुई
और उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए कि मैया, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है। मैंने तो चाँद को देखकर ही अर्घ दिया था, लेकिन उस मैया ने कहा कि तूने अपने भाइयों के देख दिए हुए चाँद को अर्घ दिया है, इसलिए करवा चौथ जो हमारी सबसे ऊपर सबसे हाई लेवल पे मैया हैं, वो तुमसे गुस्सा है। तुम करवा चौथ का व्रत रखना और तुम व्रत रखना और जब मैया प्रकट होगी तो उसके पाँव पकड़ना और उससे अपने पति की भीख मांगना। वो अब तुम्हारे मति को जिद्दा कर सकती है। तो वो कहती ठीक है, चलिए जी। चौथ का व्रत पूरे साल रखा, करुए का दिन आया, बाहर कोई करुआ बेच रहा था, करुए ले लो, करुए ले लो। तो उसने अपनी छोटी ननान को बुलाया और कहा, क्योंकि उसकी छोटी ननान उसको डेली खाना देने आती थी 2 टाइम, तभी उस टाइम भी उसकी ननान उसको खाना देने आई। तो उसने अपनी छोटी ननान को कहा, मुझे बाहर से एक करुआ ला दो और श्रृंगार का सामान ला दो। उसने अपनी माँ को बोला, छोटी ननान ने जाकर, कि भाभी ऐसे बोल रही है। तो उसकी माँ ने कहा, तुम्हारी भाभी तो पागल हो चुकी है, जो सामान वो कहती है उसे देकर आ जाओ। वो भाभी को श्रृंगार का सामान देकर आई, करुआ देकर आई। उसने सुबह उठी, सरगी खाई, अपना व्रत रखा। रात को जब चंद्रमा को अर्घ दिया तो चौथ माता प्रकट हो गई। उसने चौथ माता के पाँव पकड़ लिए, कहने लगी, मैया मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे मेरे पति का जीवन दान दे दो। तो माँ उसके ऊपर प्रसन्न हुई, उसने अपनी गलती की क्षमा मांगी और माँ ने अपनी मांग से सिंदूर निकाला और उसे दिया। अपने मस्तक से बिंदिया निकाली, उसे दी। अपने हाथों की चूड़ियाँ और अपना जो भी उसने 16 श्रृंगार किया हुआ था मैया ने, वो सारा उसको दे दिया और उसका पति जिंदा हो गया। और मैया जाते जाते उसकी झोंपड़ी पर लात मार गई और जो वो झोंपड़ी हुई वो महल बन गया। जब उसकी ननान छोटी रात को उसका खाना लेकर आई तो उसने देखा कि वो तो महल में है। वहाँ तो झोंपड़ी थी, एक महल खड़ा हुआ है और उसकी भाभी उसके भैया के साथ वहाँ पे खड़ी है। तो उसने अपनी छोटी ननान को बोला, बहन जाके माँ को कहो कि तुम्हारा पुत्र जिंदा हो चुका है, तुम उसको ढोल नगारों के साथ लेने के लिए हमारे घर आओ और अपने घर हमें ढोल नगाड़ों के साथ लेके जाओ। तो छोटी ननान ने अपनी माँ को कहा कि माँ भैया ज़िंदा हो गए। तो उसकी माँ ने कहा, तू भी अपनी भाभी की तरह पागल हो चुकी है। कहती, नहीं माँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं भैया को अपनी आँखों से देख कर आई हूँ। भाभी ने आपको ढोल नगाड़ों के साथ बुलाया है घर बुलाने के लिए। तो उसकी माँ ढोल नगाड़े लेकर अपनी बहू के घर गई, अपना पुत्र देखा, बहुत प्रसन्न हुई। तो आज की कथा पे हमने क्या सीखा कि हे करवा चौथ माता, जैसे आप उस औरत पे प्रसन्न हुई हो, सब पे प्रसन्न रहना और सबका सुहाग सलामत रखना और अपनी कृपा सब पर बनाए रखना और जो भी भूल चूक हो अपना बच्चा समझकर सबको माफ़ करना। बोलिया करवा चौथ मैया की जय। सभी खुश रहें, राजी रहें, सबका करवा चौथ मंगलमय हो, सबका सुहाग बना रहे। श्री राधे।